आज हम लोग अश्वगंधा पार्ट 3 में देखते हैं कि जो भी उसके कुछ बेनिफिट्स बचे हुए थे उसको देखेंगे। अश्वगंधा पार्ट 3 इसमें आप देखेंगे, इसके पहले आप देख चुके हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसको लिख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सोमनीफेरा, ठीक है, अंडरलाइन इसको कर लेंगे। इसकी फैमिली सोलेनेसी, ये हो गया। अब वन बाय वन जो बेनिफिट्स इसके बचे थे उसको देखते हैं। तो हेडिंग ले लेते हैं। इसमें 12 से शुरू करते हैं, 11 तक हो गया था। इसमें आप देखेंगे कि ये पार्ट 1 में भी देखें, उसके बाद पार्ट 2 में देखें, ये पार्ट 3 है। तो इसमें जो बचा हुआ है उसको देखेंगे कि ये जो एक तरह से थायरोप्रोटेक्टिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं थायरोप्रोटेक्टिव। नाम से ही समझ में आ रहा है, थायरो मतलब थायराइड से रिलेटेड है, यानी ये थायराइड से रिलेटेड है। और इसमें क्या करता है कि प्रोटेक्टिंग द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। यानी ये थायराइड ग्लैंड, आजकल ये सब समस्याएं बहुत आ रही है, जैसे थायराइड हार्मोन डिसबैलेंस हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके फंक्शन को अच्छा करने की कोशिश करता है, या मैनेज करता है उसको। नेक्स्ट है 13 में देखेंगे कि ये थर्मोजेनिक होता है, यानी अश्वगंधा जो होता है वो थर्मोजेनिक होता है। नाम से समझ में आ गया होगा कि ये थर्मो वर्ड किसके लिए होगा, यानी हीट प्रोड्यूसिंग होता है, हीट प्रोड्यूसिंग। इसलिए ये एक तरह से थर्मोजेनिक के रूप में इस्तेमाल में आता है। यानी अगर जो कोई लेता है तो उसके शरीर में एक तरह से हीट प्रोड्यूस होता है, यानी उसको उसके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। चूँकि ये एफ्रोडेसियक होता है, यानी आप कुछ भी आहार लेते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो आप देखेंगे अगर जो वो एफ्रोडेसियक है या न्यूट्रिएंट रिच है, तो आपको अपने आप में लगेगा कि थोड़ा सा ताकत मिल रही है। उसी प्रकार से ये है, हीट प्रोड्यूसिंग होता है, यानी थर्मोजेनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर का होता है, इन्फ्लेमेटरी यानी ये स्वेलिंग को यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो पोटेंशियल होती है वो इसमें होती है, यानी स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। लिख सकते हैं रिड्यूसेस स्वेलिंग, ठीक है। यानी ये कोई सूजन है या कोई स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करता है, इसीलिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी के बाद ये एंटीपायरेटिक होते हैं, पायरेटिक होते हैं। अब ये आप बुखार वगैरह होता है तो उसमें आप ये दवा लेते होंगे, एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, उसी से संबंधित है ये एंटीपायरेटिक। मतलब
अश्वगंधा के प्रयोग से जो फीवर होता है वो रिड्यूस होता है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, रिड्यूसिंग फीवर। यानी किसी को फीवर हुआ है तो अगर जो कुछ आप उसको दे रहे हैं, जैसे दूध दे रहे हैं या कुछ, उसी में अगर इसको देते हैं तो वो बुखार में लाभ करेगा। यानी जो एक तरह से टेम्परेचर शरीर का बढ़ रहा है उसको मेंटेन करता है, उसको रियल टेम्परेचर में लाता है, जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसीलिए एंटीपायरेटिक दवाइयाँ खाते हैं। उसी प्रकार से ये एंटीपायरेटिक नेचर का होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये एंटी आर्थराइटिक भी होता है। एंटी आर्थराइटिक भी होता है। एंटी आर्थराइटिक का मतलब होता है जैसे गाउट, आर्थराइटिक, ये सब सुने होंगे। जोड़ों में दर्द, जैसे अक्सर घुटनों में दर्द आप सुने होंगे कि उसको आर्थराइटिस हो गया है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें पाई जाती है अगर जो इसको लेते हैं, यानी अश्वगंधा का यूज करते हैं, तो जोड़ों में दर्द या घुटने का दर्द कम होगा या ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया एंटी आर्थराइटिक। अब इसके बाद देखते हैं आप इसके प्रयोग से जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, ये क्या करता है, इम्प्रूव स्लीपिंग क्वालिटी। इसका मतलब क्या है, अगर जो बहुत लोगों को एक तरह से एक एज के बाद या कुछ प्रॉब्लम की वजह से नींद नहीं आती है तो वो नींद की दवा लेते हैं या कोशिश करते हैं कैसे भी आए। आजकल बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं जो लोरी सुनाते हैं, उसको पैसा देना पड़ता है ऐप को सब्सक्राइब करने के लिए। वो गाना सुनाते हैं तो लोग धीरे धीरे सोने की कोशिश करते हैं, सोते भी हैं। लेकिन ये इनबिल्ट एक तरह से अगर जो अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो जो आपकी स्लीपिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। यानी आपको अच्छी नींद आएगी, और जो नींद आएगी वो प्रॉपर अच्छे तरीके से आएगी। यानी अगर जो 6 या 7 घंटे सोते हैं तो उसके बाद दिन में आप आराम से काम करेंगे, उसमें कोई झपकी नहीं आएगी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है स्लीपिंग क्वालिटी, यानी इम्प्रूविंग स्लीपिंग क्वालिटी। ये इसीलिए इसको लेना चाहिए और बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट, इसको ऊपर लिखते हैं 18वां पॉइंट जो है यहाँ नोट कर लेते हैं। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। इसमें आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में या उससे संबंधित कहीं भी इन्फेक्शन है तो उसको कम करता है या धीरे धीरे क्योर की तरफ ले जाता है, ट्रीट करता है, यानी उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो बहुत अच्छा है ये। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक एज के बाद इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं, तो उसमें ये क्या करता है कि उसको रिड्यूस या मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत बेहतर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पेन में, फीवर में दिया जाता है। अगर जो शरीर में पेन है या फीवर हो रहा है तो उसमें बहुत कारगर होता है। अभी इसके पहले पॉइंट देखें कि एंटीपायरेटिक होता है तो फीवर में ये काम में आता है, रिड्यूस करता है। एक बॉडी टेम्परेचर जो होती है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। फिर कोई शरीर में पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाउंड है
कहीं घाव है उसमें या अल्सर है अंदर की तरफ, जैसे इंटेस्टाइन में अल्सर हो गई है, तो उसमें क्या करता है, हीलिंग का काम करता है। उसको उसके एक्टिविटी को या उसके प्रॉब्लम से धीरे धीरे क्यूरिंग की तरफ ले जाता है, उसको ट्रीट करता है। यानी कोई भी घाव हो या अल्सर अंदर अगर जो है तो इंटेस्टाइनल रीजन में, तो उसको क्योर करता है या धीरे धीरे उसको कम करता है। तो ये एक प्रॉपर्टी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये सिडेटिव होता है। अभी आप देखें, इसको यहाँ लिख लेते हैं कि यह सिडेटिव होता है, यानी 21 पॉइंट यहाँ डाल लेते हैं, सिडेटिव। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये स्लीप को इंड्यूस करता है, यानी इंड्यूसिंग स्लीप, यानी नींद को लाने की कोशिश करता है, इंड्यूस करता है कि वो जल्दी, अगर जो व्यक्ति ले रहा है उसकी नींद अच्छी आए। तो अश्वगंधा इसमें बहुत ही कारगर होता है। इसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार से एक तरह से चूँकि एफ्रोडेसिक होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। पिछले जो पार्ट थे उसमें अब देखें तो एक तरह से लास्ट पॉइंट इसको देखते हैं कि यह 22 डालते हैं यहाँ, यह क्योर यानी क्यूर्स पार्किंसंस डिजीज, यानी पार्किंसंस डिजीज को क्योर करता है। दिख रहा होगा, नोट कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं कि पार्किंसंस डिजीज यानी इसमें क्या होता है, नर्व सेल डैमेज हो जाती है। आप देखेंगे कि कोई नर्व सेल डैमेज होती है तो उसको क्योर करने में बड़ा योगदान देता है। ठीक है, तो एक हो गया क्योर पार्किंसंस डिजीज। अगर जो ये डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो पार्किंसंस डिजीज में मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो उसको ये क्योर करता है और उससे क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करता है, यह पार्किंसंस जैसे ही हंटिंगटन्स डिजीज होता है, हंटिंगटन्स डिजीज, जगह नहीं है वहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा, हाँ, हंटिंगटन्स डिजीज। इसमें आप देखेंगे कि नर्व सेल ब्रेकडाउन होता है। इसके बाद नर्व सेल ब्रेकडाउन होता है, उसको ये क्योर करता है। फिर यहाँ पे देख देते हैं, 22वां पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यानी पार्किंसंस हंटिंगटन्स, ये हो गया। फिर एक और आता है इसी संबंधित, एल्जाइमर। एल्जाइमर्स डिजीज, उसको भी ये क्योर करता है, यानी एल्जाइमर डिजीज को भी क्योर करता है। तो अभी आप देखें पार्किंसंस में क्या हो जाता है, नर्व सेल डैमेज हो जाता है और इससे मूवमेंट प्रभावित होता है। फिर हंटिंगटन्स में देखेंगे कि नर्व सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी उसमें उसके नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखते हैं एल्जाइमर्स। एल्जाइमर में क्या हो जाता है कि मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय
मेमोरी, जो आप याद चीज़ें करते हैं वो याद नहीं होती है, भूलने लगते हैं। हर चीज़ लगता है कि हमने तो किया नहीं है, भूल जाते हैं बार बार, ये समस्या आती है। यानी मेमोरी को जो अल्जाइमर डिजीज़ के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है मेमोरी, उसको ये क्योर करता है। यानी उसको अपने रियल जो एक तरह से मेमोरी होना चाहिए उसके तरफ लेके आता है, और इसीलिए ये ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा होता है। यानी जो भी भूलने की बीमारी है या मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, यानी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की बीमारियां जो है, जैसे अल्जाइमर्स है, हंटिंगटन्स है, पार्किंसंस है, इनको क्योर करता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरह से है। अगर जो एग्ज़ाम में आता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करता है, ये इससे रिलेटेड, यानी अल्जाइमर, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स टाइप की बीमारियों को क्योर करता है, वो क्या है? अश्वगंधा है। यानी इसको आप दूध में लेंगे तो बहुत ही हेल्दी साबित होता है। इसको नोट कर लेंगे। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। यानी 3 पार्ट हैं, एक थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, तो आप देखेंगे एक बार समझ में आ जाता है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोट कर लेंगे।